सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। शाम का समय था और एक जंगल में कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आई और बोली, आहा, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? देखो तो अब रात होने वाली है। जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ, वरना वो शेर फिर से आ जाएगा और फिर हम सबको परेशान करेगा। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर तुरंत मोंटी बंदर बोला, हाँ चंपा लोमड़ी, तुम एकदम सही कह रही हो। इस शेर ने तो परेशान करके रख दिया है। पता नहीं किसने इसको जंगल का राजा बना दिया है। जैसे ही इसको मौका मिलता है हम लोगों को परेशान करने आ जाता है। इसी बीच गज्जू हाथी बोला, हाँ भाई, बात तो तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो। ये शेर जंगल का राजा ना हो गया, मानो क्या हो गया। हाँ, जब देखो तब परेशान करने आ जाता है। कल ही की बात है, मैं पानी पी रहा था नहर में, तभी अचानक से पीछे शेर आया और आकर मुझे हाँ कर दिया। मैं डर गया और डर से मेरे मुंह का पानी नीचे गिर गया और वहीं पास में मेढक था और जैसे ही पानी मेढक के ऊपर गिरा वो बेचारा पानी में डूब गया। बताओ भला, ऐसे कोई परेशान करता है क्या? इन सभी जानवरों की ये सारी बातें चल ही रही थीं। तभी वहां पर अचानक एक छोटी सी मधुमक्खी आई और वो बोली, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मधुमक्खी की बात सुनकर चंपा लोमड़ी तुरंत बोली, आहा, अरे मधुमक्खी, तुम तो बहुत प्यारी हो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर मधुमक्खी बोली, मेरा नाम बिन्नी है। लोग मुझे प्यार से बिन्नी मधु बुलाते हैं। वैसे आप सब मुझे बिन्नी बुला सकते हैं। मधुमक्खी की ये बात सुनकर मोंटी बंदर बोला, ओ बिन्नी, अच्छा ठीक है, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। बोलो, क्या कहना चाह रही थी तुम? क्या तुमको भी शेर ने परेशान किया? मोंटी बंदर की ये बात सुनकर बिन्नी मधुमक्खी तुरंत बोली, अरे अरे नहीं, मुझे शेर ने परेशान नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं आप सबकी मदद जरूर कर सकती हूँ। बिन्नी मधुमक्खी की ये बात सुनकर सारे जानवर एक साथ बोले, हाँ सच्ची, मगर कैसे? तभी बिन्नी मधुमक्खी बोली, हाँ, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आप बस कल शेर को इस नहर के पास भेज देना और उससे बोलना कि जंगल में बिन्नी मधुमक्खी आई है जो सबको बहुत परेशान करती है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपकी जगह बिन्नी मधुमक्खी इस जंगल की रानी बन जाए। बस आपको इतना ही कहना है। बिन्नी मधुमक्खी की ये बात सुनकर चंपा लोमड़ी तुरंत बोलती है, आहा, ये काम तो मैं चुटकी बजा कर दूंगी। और ये बोलते हुए सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चंपा लोमड़ी शेर के पास जाती है और उससे जाकर बोलती है, आहा, शेर महाराज की जय हो। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर शेर तुरंत कहता है, हाँ चंपा, बोलो, क्या बात है? सुबह सुबह क्यों आई हो मेरे पास? तभी चंपा लोमड़ी तुरंत बोलती है, आहा, अब क्या बोलूं शेर महाराज, आप तो जानते ही हैं, इस पूरे जंगल का ख्याल सिर्फ और सिर्फ एक आप ही हैं जो सही से रख पाते हैं। तभी शेर बोलता है, चंपा लोमड़ी, बात को तुम घुमाओ मत, सीधी बात पर आओ। क्या कहना चाहती हो वो बोलो। शेर की ये बात सुनकर बिना देरी किए चंपा लोमड़ी तुरंत बोलना चालू करती है और कहती है, मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्या करूं, मुझसे सच बोला नहीं जा रहा।
चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर शेर को और गुस्सा आता है और वो बोलता है, देखो चंपा, अगर तुमने अब बात नहीं बताई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए बिना देरी किए जल्दी से मुझे बात बताओ, बात क्या है। शेर को गुस्से में देखकर चंपा लोमड़ी तुरंत बोलती है, अरे अरे महाराज, गुस्सा मत करिए, पता है आपको, जंगल में एक नई मधुमक्खी आई है और ये मधुमक्खी बहुत शैतान है। कल मैंने चुपके से इसका प्लान सुन लिया था। वो बोल रही थी कि वो आपको सिंहासन से हटाकर खुद इस जंगल की रानी बन जाएगी। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर शेर को और गुस्सा आता है और वो बोलता है, कहाँ है वो मधुमक्खी, बताओ मुझे, अभी मैं जाता हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। चंपा लोमड़ी तुरंत शेर को नहर के पास भेज देती है और जैसे ही शेर नहर के पास जाता है वहाँ पर मधुमक्खी को देखता है और देखते ही उससे बोलता है, अच्छा तो तुम हो, तुम मेरी जगह लेना चाहती हो, इस जंगल के राजा शेर की जगह, इतनी छोटी सी मधुमक्खी और मेरी जगह लेगी, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। शेर की बात सुनकर मधुमक्खी तुरंत बोलती है, बिन्नी नाम है मेरा और मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। अगर अपना भला चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ और जाकर किसी गुफा में छुप जाओ। मधुमक्खी की ये बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मधुमक्खी के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन जैसे ही वो मधुमक्खी के पास जाता है मधुमक्खी वहां से उड़ जाती है और जाकर सीधे शेर की नाक में घुस जाती है और शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे मेरी नाक से निकलो, मेरी नाक में क्यों घुस गई तुम, तुम्हें लड़ना है तो मेरे सामने से लड़ो, मेरी नाक से निकलो, निकलो बाहर। शेर की बात सुनकर मधुमक्खी नाक के अंदर से बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी नाक से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते और मुझसे हार भी नहीं मांगते। मधुमक्खी की बात सुनकर शेर थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है, तुम बस निकलो मेरी नाक से, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। ठीक है, मैं तुमसे हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा, ना ही इस जंगल का कोई जानवर तुम्हें परेशान करेगा, तुम आराम से इस जंगल में रह सकती हो। शेर की बात सुनकर मधुमक्खी फिर बोलती है, नहीं, पहले एक और वादा करो कि अब से तुम जंगल के किसी भी जानवर को नहीं परेशान करोगे, तुम राजा हो और तुम्हारा काम सबका ख्याल रखना है, ना कि परेशान करना। बोलो जल्दी, वरना मैं अभी अपने डंक से तुम्हें काट खाऊंगी। मधुमक्खी की ये बात सुनकर शेर फिर बोलता है, ठीक है, मैं अब से किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा, मैं सबका ख्याल रखूँगा, बस अब तुम निकल जाओ मेरी नाक से, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शेर की ये बात सुनकर मधुमक्खी तुरंत उसकी नाक से बाहर निकल आती है और फिर शेर मधुमक्खी को देखते ही दुम दबाकर अपनी गुफा की तरफ भाग जाता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हम सभी को ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का यूं ही झूठा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमसे कोई छोटा भी ताकतवर हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सबका ख्याल रखना चाहिए और किसी से भी बुराई नहीं लेनी चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।